हेलो मेष राशि, हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। तो देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। क्या एंजल नंबर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको एंजल्स के लिए है इस हफ्ते। ओके 3535। ओके, तो आपको क्या करना है, सर्च इंजन में जाइए और वहाँ पे लिखिए 35 एंजल नंबर एंटर करिए और देखिए कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, और 3535 दिखाता है एरीज आप लोगों के लिए कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों में कुछ डिले होने के चांसेस हैं। ओके, 8 नंबर आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, तो किसी तरीके का बदलाव होने की भी बहुत मुझे उम्मीदें दिख रही हैं इस हफ्तों में। काफ़ी चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में और ये एक बदलाव का पड़ाव होगा ये हफ्ता आने वाला। साथ में मुझे यहाँ पे शनि के लिए आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि क्योंकि ये शनि देव का पीरियड होने वाला है, शनि नंबर रूल कर रहा है यहाँ पे 8 नंबर, तो यहाँ पे मनी रिलेटेड अगर आपका कोई धन है, ठीक है, और वो कहीं काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, तो इस हफ्ते भी मुझे वो वापस मिलने में थोड़ी उम्मीदें उसकी कम लग रही हैं। ओके, तो लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, क्या थीम रहने वाली है इस हफ्ते। तो कुछ तो हमें डाइसेस से पता चल गया। लेट्स सी कि एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ते की थीम क्या रहने वाली है, किस बारे में ये ज़्यादा सोचेंगे आप लोग। वैसे तो अगर मैं डाइस की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपनी जॉब रिलेटेड, सर्विसेज रिलेटेड बहुत मेहनत करते हो, अपनी जॉब पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फिर भी क्राउन चक्रा, ओके, देखिए यहाँ पे जो कार्ड है ना, मैं ये इसको थोड़ा, आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है, ओके लेट मी कीप इट हियर। ओके, क्राउन चक्रा की थीम होने वाली है, तो ये क्लियरली यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि आप लोग इस हफ्ते आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आएंगी। ओके, और इस इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मान लो कि अगर आपको ये फीलिंग आती है कि मुझे ये काम नहीं करना है या आज मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, तो उस इंट्यूशन को समझ लेना, ठीक है, उस इंट्यूशन की बात मान लेना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आपके हित में ही होगी, आपके फायदे के लिए ही होगी मेष राशि, ठीक है। लेट्स सी कि और क्या मुझे दिख रहा है ये हफ्ते आप लोगों के साथ क्या होते हुए दिख रहा है। लेट मी गेट इनटू माय कार्ड्स। क्या फीलिंग्स, सॉरी, क्या मूवमेंट्स मुझे दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते। कार्ड्स देखिए, शफल भी नहीं हो रहे हैं। ओके, आज ये कार्ड शफल होने में ये मेष राशि के लिए प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा परेशानियों वाला दिन है। चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से टर्न आउट नहीं होंगी। आप किसी कुछ चीज़ की उम्मीदें लगा रहे हैं तो वो उम्मीदें नहीं, किसी अपने से बड़े उम्र के पर्सन के साथ आप लोग कहीं, मुझे अगर आपको कोई उम्मीद है उनसे, ठीक है, तो वो उम्मीदें, अगर मैं इनहेरिटेंस की भी बात करूँ ना, अगर आपको कहीं से उम्मीद है कि आपको अपने कोई पिताजी से, मम्मी से या ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई भी बड़े बुजुर्ग इंसान से, आपसे जो बड़े हैं काफ़ी उम्र में, उनसे आप ना कुछ अगर एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो वो मुझे ऐसा लगता है कि फुलफिल नहीं हो पाएंगी इस हफ्ते। लेकिन आपको उनसे अटैच्ड रहना है, उनके तरफ बेरुखी नहीं बनाकर रखनी है, ये कार्ड का गाइडेंस है। अगर वो आपकी अभी इस वक्त मदद नहीं कर रहे हैं या आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हो वैसा वो नहीं करते हैं, तो बहुत जल्दी किसी जजमेंट पे मत आ जाइएगा। टू सून, यहाँ पे कार्ड ये बोल रहा है कि उस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि इस हफ्ते की एनर्जीज ही कुछ शनिदेव की आ रही है, तो चीज़ें डिले होंगी। अगर वो मना कर रहे हैं, अगर वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला पा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपका सोचने का तरीका अलग हो, उनका सोचने का तरीका अलग हो, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स, यहाँ पे रूट में जो बॉटम ऑफ द कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है कि इसमें आप लोग उनको जज मत करिएगा। ओके, अपना रुझान, अपना प्यार उनके लिए कम मत करिएगा, उन्हें थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस यही है कि उनके हिसाब से अभी वो चीज़ें उनको ठीक नहीं लग रही होंगी। ओके, अगर प्यार और रिश्तों की बात करूँ तो रिश्ते में भी मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। आपके अगर कोई बॉस है, मेंटर है, तो वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे दो, इनकम दे दो, या मुझे मनी थोड़ा सा
क्योंकि मुझे मनी रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंशन आपके लिए नहीं है कि आपको पैसा नहीं देना है, आपकी हेल्प नहीं करनी है। इट्स जस्ट दैट कि दे थिंक कि ये अभी सही टाइम नहीं है, या उनकी सिचुएशंस कुछ ऐसी अटकी हुई है कि वो आपको नहीं कर पा रहे। ओके, तो इस वक्त इस हफ्ते मुझे आप लोगों की एनर्जीज कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसा आप चाहोगे, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी किसी से, वो इस हफ्ते मुझे फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही हैं। बट दिस इज जस्ट द टाइम बी। ओके, नेक्स्ट हफ्ते चीज़ें बदल जाएंगी। ओके, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेष राशि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस, अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। वृषभ राशि, हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। क्या एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, क्या नंबर वो आपको भेज रही हैं। तो लेट्स सी, इट इज़ 5 5 10, दैट मीन्स 1, यानी कि किसी तरीके की नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हैं। समथिंग गुड इज़ गोइंग टू स्टार्ट। लेट्स सी कि कार्ड से भी पूछ लेते हैं क्या थीम रहने वाली है वृषभ राशि वालों के लिए। नेक्स्ट हफ्ता उनके लिए कैसा जाने वाला है। जहाँ तक मैं याद करती हूँ, पिछला हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर ऐसा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या थीम निकल के आ रही है। थैंक यू। यस, मेमोरीज ऑफ लव। आप कुछ ऑफर करते हुए, कुछ अपनी बात एक्सप्रेस करते हुए, अपनी मन की कुछ आपकी कामना है ना, वो मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो उस कामना को मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कोई मन्नत मानी थी, अगर आपकी कोई दिली इच्छा थी, कोई दिली ख्वाहिश थी, तो उसे आप पूरा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या आपकी वो पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और आप भगवान को शुक्राना करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कि और कार्ड्स की क्या एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए। तो क्या प्रॉब्लम्स, क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू। सेटलिंग, चीज़ें काफ़ी एक तरीके से स्थिर हो जाएंगी। काफ़ी चीज़ें इस टाइम लास्ट हफ्ते आई थिंक कि आपकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल रही थी, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें सेटल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें धीरे धीरे अब स्टेबल हो रही हैं, या स्टेबल होने की तरफ उनका एक इनिशिएशन। तो शुरुआती हफ्ता मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि डोंट स्टे विद समवन हु इजंट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट इज़ सेफ। ओके, तो थोड़ा सा अपना इंट्यूशन, थोड़ा सा एक अगर आपको एंजल नंबर से अगर कोई गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ उन चीज़ों को भी अपने नज़र में ज़रूर रखिएगा। क्लेम करिएगा एनर्जी को। 5555 कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। ओके, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। एक नई चीज़ और मैं नेक्स्ट हफ्ते से शुरू करने वाली हूँ अपनी रीडिंग्स में, वो है कि आपको ऐसे कौन से साइंस मिलेंगे जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि आपने जो रीडिंग मेरी देखी थी वो सिर्फ आपके लिए थी और आप पर पूरी लागू होती है। तो मैं हर बार आपके लिए एक साइन ज़रूर निकालूंगी। ओके, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मिड वीक कैसा जाने वाला है। Okay, fear of touch. Okay, you don't trust touch. Take small steps until you feel comfortable with others. Okay, तो जैसा मैंने कहा, okay, आपके आसपास के लोग जो हो सकते हैं वो थोड़े टॉक्सिक हो सकते हैं। Okay, हो सकता है आप किसी ऐसी जॉब में हो जहाँ के जो लोग हैं ना, आपके जो कलीग्स हैं ना, वो आपसे हो सकता है कि बार बार वायलेंट हो जाते हो सकता है कितने लोगों के लिए, जैसे अगर मैं आम घर परिवार की बात करूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है ना, तो आप थोड़ा शांत हो जाइए। ओके, अलग हट जाइए। ओके, उसमें बहस में उतरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज आ रहा है कि आपको अभी ये चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। ओके, 1 नंबर है ना, 1 नंबर की एनर्जी बिगनिंग है, शुरुआत है। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो ये तो है नहीं एक दिन में बड़ा होकर वो पेड़ बन जाता है। वो पहले धीरे धीरे जर्मिनेट होता है, राइट। फिर वो एक लैंड में से बाहर, एक ज़मीन में से बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसके अंदर वो प्रोसेस चल रहा होता है कि वो जर्मिनेट हो रहा होता है। तो आपको वहाँ से उस एरिया में से बाहर निकलना पड़ेगा, उस ज़मीन में से बाहर आना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपनी आवाज़ उठाते हुए भी मुझे दिख रहे हो, क्योंकि 1 नंबर राजा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग अपने साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए स्टैंड लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो और मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिश्ते की बात करूँ तो यस, आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो।
नॉट कमिटेड। देखा, मैंने आपसे कहा कि मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड लेट्स सी मिक्स्ड सिग्नल्स। यस, मुझे आपके जॉब में, आपकी रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत होने वाली है, या तो वो कंप्लीटली एंड होके कुछ नया आप जर्नी पे जाओगे, या फिर आप, एक सेकेंड, मेरे कार्ड्स ठीक से दिखाई नहीं दे रहे शायद आपको। ओके, तो यहाँ पे मुझे वो कमिटमेंट नहीं है। ऑलवेज चेजिंग और बीइंग चेज्ड, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट टू वन पर्सन। ओके, कुछ लोग इनमें से मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि ये भी जॉब कर रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ से भी बोल रहा है कोई, वहाँ से भी बोल रहा है कोई, एंड यू आर जस्ट लाइक कम्प्लीटली लॉस्ट। तो यहाँ पे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप शायद कुछ ऐसा इनिशिएटिव करोगे कि आप सोचोगे कि नहीं भाई, अब ये बहुत हो गया मेरे लिए, ये 2 काम ही इनफ है, मुझे 3-4 में कूदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिश्तों की बात करो तो अगर हो सकता है आप काफ़ी लोगों को डेट कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप इवेंचुअली आपको लगे कि नहीं, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है तो कट इट ऑफ, ये रिश्ता ठीक नहीं है, कट इट ऑफ। तो एक नई शुरुआत, एक नया कुछ डिसीजंस आप मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भी मिल रहे हैं कितने लोगों के लिए, और कितने लोगों को आप मिक्स्ड सिग्नल्स देते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए, ये जॉब के बारे में भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप के बारे में, ये घर परिवार के बारे में भी हो सकता है। तो आप लोगों को कुछ मुझे नया करते हुए आप इस हफ्ते मुझे ज़रूर दिखाई दे रहे हो। रिश्ते को एंड कर दोगे तो वो भी आपकी एक लाइफ की नई शुरुआत है। रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे तो वो भी एक नई शुरुआत है। ओके, तो मुझे कुछ नया आप करते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो। आपकी कह देना कि कुछ आप शुक्राना करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप ऐसे ऑफरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो कि भगवान आपने मेरे संग ये जो किया बहुत अच्छा किया, मैं अब समझ गई, ठीक है, मैं ये समझ गया, मुझे ऐसा फील आ रहा है। तो गाइज, ये है आप लोगों के लिए टॉरस, आपके लिए कैसा होने वाला है वृषभ राशि नया नेक्स्ट हफ्ता। बात रेजोनेट की हो, अगर कोई बात से आप रेजोनेट कर पाए, आपको लगा हो कि हाँ यही मेरी सिचुएशन है, ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और मेरा एक और इंग्लिश चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसका हैंडल है सोलमेट टैरेट 09, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं, और यहाँ पे हिंदी चैनल है तो ये डिफरेंट रीडिंग्स होती है। यहाँ पे मैं कम्प्लीटली हिंदी में बात करती हूँ, वहाँ पे मैं कम्प्लीटली इंग्लिश में बात करती हूँ। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप वो वाला चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन राधे कृष्णा। हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप लोग? जेमिनाइज, हाउ आर यू? ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। तो एंजल्स प्लीज बी विथ मी एंड टेल मी कि मिथुन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो जेमिनाइज हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है। इट इज़ 1011, दैट मीन्स 3 नंबर आपका दिखा रहा है जुपिटर को, एंड 3 नंबर ऑल्सो इंडिकेट्स योर शॉर्ट ट्रैवल्स। ओके, आपके भाई बहनों को भी दिखाता है। ओके, लेकिन आप जाइए सर्च इंजन में और वहाँ पे टाइप करिए 1011 एंजल नंबर, एंटर करिए और देखिए आपके लिए क्या मैसेज है एंजल की तरफ से। एंड यस, कमेंट लिखना मत भूलिएगा 1011, ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाएँ। ओके, लेट्स सी कि क्या होने वाली है आपका ओवरऑल जो हफ्ता है वो किस। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन, इसीलिए ही 3 नंबर आया। काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हो आप, किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपकी लाइफ में एक जो दिव्य शक्ति हैं, जो हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे डिवाइन हैं, उनसे आप मिल सकते हो इस हफ्ते। यस, और इनसे आपका एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन होगा या हो सकता है। तो किसी नए पर्सन से आप मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में भी मुझे आप कुछ ऐसा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपकी दिली ख्वाहिश थी। तो अपने लिए कुछ जो आपको पसंद है, जो जिसमें आपको मज़ा आता है, वो काम आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, लेट्स सी कि ओवरऑल हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है। ये तो हो गई थी थीम जेमिनाइज के लिए। मिथुन राशि के लिए प्लीज़ कन्हैया बताइए। ओके, हो सकता है आप काफ़ी अब तक ऐसा सोचते थे कि मेरी लाइफ में मेरे लिए कोई नहीं बना, मेरे लिए मैं अपने लिए तो कभी कुछ कर ही नहीं पाता, मैं अपने लिए कभी कुछ सोच ही नहीं पाता, मैं बस दुनिया काफ़ी आप मुझे ऐसे फील आ रहे हो कि काफ़ी अपने रिश्तों को संभालने के चक्कर में, अपनी चीज़ों को संभालने के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी इनसिक्योर हो, मे बी आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कोई आपके लाइफ में कोई गोल है जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर है
कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा या पता नहीं ये काम कैसे होगा, कब होगा, कैसे पूरा होगा, तो काफ़ी इनसिक्योर्ड मुझे फील लग रहे हैं। और मुझे वो स्पिरिचुअल एक बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं आपको कोई दिव्य संदेश ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, जो आपका जो डर है, जो आपकी जो परेशानी है, जिसको लेकर आप काफ़ी बेचैन रहते हो, वो एक क्लैरिटी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है मिड हफ्ते में। मुझे आप कहीं ऐसे एक सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हो, एक शांत होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आपको कई आंसर्स मिलें, कहीं कोई ऐसी आपने बुक पढ़ ली हो या कहीं से आपने कुछ ऐसा सुन लिया हो, तो वो एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक साई ऑफ रिलीफ आपको फील हो, कि आपको लगे कि जैसे प्रभु ने ये डायरेक्ट मुझसे ही कहा है। एंड अनट्रू स्टोरीज, ओके, यू टेल योरसेल्फ बैड थिंग्स, चेंज योर स्टोरीज एंड सी द गुड दैट कैन हैपन, राइट। और यहाँ पे मुझे बुक दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आप कोई बुक पढ़कर, ओके, हो सकता है कोई माइथोलॉजिकल बुक आप पढ़ेंगे, कई अंतर मन से आपकी आवाज़ आ सकती है, स्पिरिचुअल यूनियन है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से अपने आप को टटोलेंगे और आपको कहीं ना कहीं से वो आंसर मिलेगा, ओके। और यहाँ पे टू सून का कार्ड आ रहा है। टू सून यहाँ पे मुझे बता रहा है कि बहुत जल्दी अपने आप से निराश नहीं होना है आपको। बहुत जल्दी आप निराश होते हो अपने आप से, किसी चीज़ों को इतना, अगर कुछ चीज़ बिगड़ जाती है तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, बहुत ज़्यादा निष्कर्ष पर आ जाते हो, ओके। तो ऐसा नहीं करना है, इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, बट उसी में ही कहीं ना कहीं हमारी भलाई, हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा दरवाज़ा ओपन होता है, ओके। तो यहाँ पे मुझे जेमिनाइज, मिथुन राशि, आप लोग के लिए ये फीलिंग आ रही है कि आप लोग बिल्कुल परेशान में तो ये हफ्ता, शुरुआत का हफ्ता थोड़ा आपको ऐसा लगे कि मैं काफ़ी डर रही हूँ या डर रहा हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे मेरे इस रिश्ते में ठीक नहीं लग रहा, कहीं मेरा रिश्ता मुझसे टूट तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं मेरी जॉब तो नहीं छूट जाएगी, कहीं मैं ये गोल अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एक डर लग रहा है। लेकिन मिड वीक में आते आते आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगे। आपको एक अंदरूनी कहीं से आवाज़ आएगी कि बहुत जल्दी सोच रही है यार, तो बहुत जल्दी सोच रहा है, डोंट थिंक सो मच, ओके। इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक अंदर से ही आपको एक आत्मा की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है कि आपको मिलेगी, एंड देन यू विल फील सेटल डाउन, ओके। आपको लगेगा कि जहाँ भी मैं हूँ काफ़ी सेफ हूँ, ओके। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग, जेमिनाइज, मेरे मिथुन राशि। अगर मेरी इस बात से कहीं ना कहीं कनेक्ट किया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1011 लिखना ना भूलिएगा। और यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको बहुत अच्छे इसी तरीके से मिलते रहें। एंड यस, मेरा रीडिंग करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, एंड आई होप आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन अब तक हो चुका होगा। एंड यस, मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं कम्प्लीटली इंग्लिश में बात करती हूँ, और उसमें मैं पूरे कुछ डिफरेंट तरीके के पिक कार्ड लेकर आती हूँ, ओके। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप मेरा वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ, इट इज़ हैंडल सोलमेट टैरोट 09, सोलमेट टैरोट 09, ओके। वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो कैंसर्स, हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से इस हफ्ते कौन सा नंबर आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से, आपके ईस्ट की तरफ से, आपके डिवाइन की तरफ से, जिन पर भी आपको विश्वास है उनकी तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहा है। इट इज़ 369, समथिंग इज गोइंग टू कंप्लीट, ओके। कुछ कंप्लीट होने वाला है, आपका भाग्योदय होने वाला है, ओके। कुछ लोग मुझे लॉन्ग ट्रैवल्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे कुछ अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे जिम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड लेट्स सी, ओके, लेट मी सी। होली स्पिरिट, मेरे कृष्ण जी, प्लीज़ मुझे बताइए कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ते की थीम क्या रहने वाली है, प्लीज टेल टू मी। Okay, let me do it like this way. Yes, this is a nice shuffle. Just one more time. Okay. Wow,
वाओ, स्टैंड योर ग्राउंड, मुझे आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी डिसीजंस पे आते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस, इस हफ्ते आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, और अपनी बातों पर आप काफ़ी हद तक मुझे स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, और अगर आपका कोई बिलीफ है, ठीक है, अगर आपने सोचा है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने ये सोचा है कि मेरे लिए ये जॉब बहुत सही है, मेरे लिए ये काम या ये रिश्ता सही है, तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप उन बातों में नहीं आने वाले इस हफ्ते। आप अपनी बातों पर अड़े रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर जॉब एंड रिलेशनशिप। ओके, तो लेट्स सी कि पूरा हफ्ते की क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज कार्ड्स मुझे बताइए कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता। कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता। You aren't communicating your needs clearly. You need to discuss how you feel and not talking. Okay? तो अगर कोई रिश्ते ऐसे हैं जिनमें बातचीत बंद है, तो मैंने कहा आप उसमें अड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। जैसे कि आप बात नहीं कर रहे हैं, तो शुरुआती हफ्तों में मुझे आप बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप अड़े हुए हो उस बात पे कि भाई मैं तो बात नहीं करने वाला या मैं तो बात नहीं करने वाली। अगर उसको बात करनी है तो तुम आओ, मैं नहीं आने वाली, मैं नहीं झुकने वाला। यू नो, आई सी यू टेकिंग स्टैंड। तो वो कुछ भी हो सकता है। सीकिंग परफेक्शन, ओके, 2 कार्ड आ गए। एम्बिवेलेंट, ambivalent, you say you want a lover but you are not all in. Take time to figure out what you want. Okay, seeking perfection, everyone has flaws, choose only 5 must have and deal breakers that matters. Okay, फील अनलव्ड। ओके, देखिए सबसे पहले जो मुझे एनर्जीज यहाँ पे खासकर आपके रिश्ते के बारे में आ रही है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे मुझे ये क्लियरली गाइडेंस मिल रही है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आपको वो अटेंशन, वो लव, वो प्यार मुझे नहीं मिल रहा। हो सकता है आपके पार्टनर की उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे, आप अपनी बात को क्लियर नहीं कर रहे, ठीक है। क्यों आप ऐसा फील करते हो? क्या आप उनकी तरफ से आपको वाइब्स मिलती हैं? कैसी वाइब्रेशंस वो आपको सेंड करते हैं? वो आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे। क्यों? वो आप ये सोचते हो कि भाई तुम खुद ही ऐसे बन जाओ ना, तो आप एक कोई परफेक्शन की उम्मीद रखते हो उनसे। लेकिन देखिए, रिश्ता तोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन रिश्ते को जोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, और एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक छोटा सा रीज़न भी काफ़ी होता है। तो यहाँ पे इवेंचुअली कार्ड मुझे ये कह रहे हैं कि आप कोई जिद पकड़ के बैठ जाओगे कि ठीक है, अगर आपको ये काम करना है तो आपको मेरी तरह से, कुछ लोगों के लिए, ओके, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, कलेक्टिव्स है तो किसी के साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ रही है कर्क राशि कि आप उस पर्सन को प्यार तो बहुत करते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप उनसे चाहते क्या हो वो आप नहीं जानते। आप अपनी जिद तो पकड़ के बैठ गए, लेकिन आपने उनको बताया नहीं, ठीक है। आप चाहते हो कि वो खुद समझ जाएं कि आपको, उनको क्या चाहिए आपसे, या सॉरी, आपको क्या चाहिए उनसे, पर ऐसा नहीं होता। हर पर्सन ऐसा नहीं समझ पाता, हर पर्सन हर चीज़ में इतना काबिल नहीं होता। हो सकता है आप उनकी बात बहुत आसानी से समझ जाते हो, लेकिन वो नहीं समझ पाते, ओके। तो अगर आपको ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है ना, तो यहाँ पे कार्ड की ये गाइडेंस है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते या वो इम्प्रूव नहीं करना चाहते। वो इम्प्रूव करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप जिस बात पर अड़े हुए हो, देखिए क्या वो सही बात है, ओके क्या इतना एग्रेशन होना, क्या इतनी चीज़ों को है ना बड़ी बना देना क्या ज़रूरी है? ओके तो ये आपकी कुछ एनर्जीज आ रही हैं, मुझे कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। अगर जॉब के बारे में बात करूं तो जॉब में भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अगर आपको कोई परेशानी है आपके जॉब में, आपके करियर में, कुछ भी, ओके तो अपनी बात रखिए। सामने वाले से एक्सपेक्ट मत करिए कि वो खुद समझ जाए, वो नहीं समझ पाएंगे आपके पर्सपेक्टिव्स। मैं नहीं कहूँगा वो खुद समझ जाए, ये चीज़ अभी इस हफ्ते आपकी काम नहीं करेगी। तो प्लीज़ अपनी बात जाके रखिए, बात करिए, कम्युनिकेट करिए, तो कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, ओके। और यस, रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए 3636 ज़रूर लिखिएगा। एंड यस,
पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्लिश चैनल को मेरे फॉलो करिए अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं। तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सोलमेट टैरेट 09, आप सर्च कर सकते हैं तो आपको मेरे चैनल पे आप जा पाएंगे और उससे आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे इंग्लिश में आपको बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पिक अ कार्ड रीडिंग मिलने वाली हैं और जो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, राइट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो सिंह राशि, हेलो मेरे लियोस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं आपके गाइडेंस, आपके डिवाइन की तरफ से, आपके ईस्ट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, 2 and 6 विच ब्रिंग्स टू 26। तो जाइए सर्च इंजन में और लिखिए 26 एंजल नंबर और देख लीजिए आपके लिए क्या मैसेज है वहाँ पर आपके ईस्ट का। एंड यस 2 6 आपका 26 बनाता है 8। अगेन ये शनि का नंबर दिखाई देता है और ये आपके कर्म क्षेत्र को दिखाई देता है। ओके, लेट्स सी कि क्या थीम रहने वाली है आपके लिए, कैसा होने वाला है आपका ये हफ्ता, उसकी थीम क्या होने वाली है, कैसी थीम रहने वाली है सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड्स मुझे बताइए। One more time please. Okay. कैसी थीम रहने वाली है। यस, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। शनि का नंबर है लेकिन साथ में 5 नंबर भी आया है। तो बातचीत करने से चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं, तो कम्युनिकेशन में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। बिजनेस में थोड़ी, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे वो बिजनेस में थोड़ी सी रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें इतनी आसानी से पूरी होती हुई नहीं दिखा रही। आप अगर किसी से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को अपनी डील क्रैक करवाना, अगर कुछ आप क्लाइंट को कन्विंस करना चाहते हैं तो वो मुझे कुछ होते हुए इस टाइम कम दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि और मेरे कार्ड्स को आपके बारे में क्या कहना है। लेट्स गेट इनटू दैट कि ओवरऑल कैसी एनर्जीज होने वाली है पूरे हफ्ते की। ओके, तो पहला कार्ड देख लेते हैं, नीड रेस्क्यूइंग। देखिए, जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी बातों को समझा नहीं जा रहा, ओके, हो सकता है आप बात तो सही कह रहे हैं लेकिन सामने वाला मूड में नहीं है आपकी बात समझने की, ओके, तो वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। और मुझे आप हटते हुए भी दिखाई दे रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर लव टू सेव यू बट यू मस्ट स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट लुकिंग। ओके, रिश्ते, जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो उन्हें मैं यही सलाह दूंगी कि बातों से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, अब एक्शन का काम आ गया है। चैलेंजिंग रिलेशनशिप है आपका और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको मूव ऑन करना चाहिए। ओके, आप शायद काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पर रुके हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप सोच रहे हैं कि सामने वाला लेगा, लेकिन वो पर्सन नहीं समझ रहा आपको, ना आपकी बातों को, ना आपको समझने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे कार्ड की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है कि आप वहाँ से निकल जाएं तो वही ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ लोग मुझे कोई रिश्ते में से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, मुझे सॉरी बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन लाइक इट्स सॉरी इज़ नॉट एक्सेप्टेड, वो फीलिंग भी आ रही है कि आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं होगी, जिस वजह से हो सकता है मिड वीक में आप डिप्रेस हो सकते हैं। दैट इज़ द लाउड कन्फर्मेशन एंड द डॉग, माई डॉग इज़ क्राइंग, सो इट्स नॉट अ गुड साइन। सो आई सी दैट कि हाँ, मतलब आप शायद थोड़े से मुझे स्ट्रेस्ड फील होते हुए दिखाई दे रहे हो। रिश्तों के बीच में थोड़ा मन मुटाव मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका और आपके क्लाइंट्स में। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अपने बॉस, अपने कलीग्स या अपने पार्टनर या अपने क्लाइंट से बात करें तो अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप बात तो सही कह रहे हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कह रहे हो और सही बात कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो उसे अदरवाइज ले जाए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मेक श्योर कि आप स्ट्रेस फील ना करें उन चीज़ों का। इट्स जस्ट कि ये हफ्ता थोड़ा आपकी कम्युनिकेशन सही लैंड नहीं होने देगा, मुझे ये फीलिंग आ रही है। तो कोशिश करें कि इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी और से बात करवा दें। बीइंग कोल्ड, तो आपका क्लाइंट जो है, ये आपका पार्टनर जो है, आपकी तरफ थोड़ा कोल्ड बिहेव कर सकता है और मुझे भी आप थोड़े दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। बट इसलिए आपको ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि थोड़े फ्रेंडली रहिए। आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है
ओके क्योंकि मरकरी जो होता है वो आपकी टोन ऑफ वॉइस है, तो हो सकता है आपकी जो टोन है इस हफ्ते थोड़ी सी रूड साउंड करे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड साउंड करे, जिससे सामने वाला ऑफेंडेड फील कर सकता है। हालांकि आपका ऐसा कोई मंशा नहीं होगी, बट मेक श्योर कि अदर पर्सन वैसा ना ले आपकी बातों को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के बहुत चांसेस हैं मुझे। ओके ओके ऑलराइट, तो एवरीवन लीव्स, चूज अ पार्टनर हु कैन कमिट टू यू एंड लेट योरसेल्फ कमिट टू देम। ओके आप सिर्फ उन्हीं से बात करिए जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ कार्ड क्या कह रहे हैं, क्योंकि शनि है ना, शनि ओल्ड प्लैनेट, एक ओल्ड पीपल को दिखाता है, ओल्ड कनेक्शंस को दिखाता है। तो आप उनसे जो बात करेंगे ना, तो वो तो आपको समझ जाएंगे क्योंकि वो आपसे कमिटेड हैं। अगर आपके कोई ओल्ड क्लाइंट्स हैं, पुराने रिश्ते हैं, तो वो तो आपको समझ जाएंगे, वो इतना ऑफेंडेड फील नहीं करेंगे, वो इतना हर्ट नहीं होंगे। ओके लेकिन अगर कोई नए पर्सन से आप बात करें, मान लीजिए क्लाइंट है, ओके बिजनेस डील करने गए हैं, कोई नया पर्सन है, तो वहाँ आपको थोड़ी संभल के बात करनी है। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बात ही ना करें, आप किसी और को ये काम सौंप दें। ओके क्यों, क्योंकि मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी आउटकम देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए लियोस। लेट मी नो, अगर आपको पसंद आई हो, आपसे कनेक्ट फील किया हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके एंड यस, मेरा एक और चैनल है जो है सोलमेट टैरेट 09। ओके वो इसका हैंडल है, तो आप वहाँ जाके मेरे इंग्लिश में सारे वीडियोस होते हैं वहाँ पे। ये जो चैनल है ये कम्प्लीटली हिंदी बेस्ड चैनल है, वो जो चैनल है वो कम्प्लीटली इंग्लिश बेस्ड है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो वहाँ पे डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं, डिफरेंट पिक कार्ड होते हैं, और इस चैनल पे डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, इस हफ्ते की एनर्जी को क्लेम करने के लिए 2626 लिखना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब लोग, मेरी कन्या राशि। लेट्स सी कि आपकी डिवाइन की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, जिनमें भी आपका संपूर्ण विश्वास है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। 9 that comes to 18, that comes to 9 again। ओके तो आपकी एनर्जी डबल होने वाली है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी हाई रहने वाली है। 2 बार 9 आ गया है। लेट्स सी, मार्स की एनर्जी है और कहीं ना कहीं ये गुरु का हाउस भी है। ओके तो लेट मी चेक कि ओवरऑल आपकी थीम कैसे रहने वाली है इस हफ्ते। लेट मी चेक फॉर यू, जस्ट वन मोर टाइम। एक बार और, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ थोड़ा। नाउ इट्स डन, अब अच्छे से शफल हो गए। ओके तो कैसी थीम रहने वाली है, आ गया कार्ड एंड दैट इज दी थर्ड आई चक्रा। ओके तो काफ़ी आप लोग इस हफ्ते बहुत इंट्यूटिव, बहुत सारे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं जहाँ से आपको सिग्नल्स मिल सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस कम ट्रू होने वाली हैं। ओके इट्स गोइंग टू बी ट्रू। और मुझे बहुत सारे आपको डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके ये गाइडेंस आपके जॉब के रिलेटेड हो सकती है, ये गाइडेंस आपके पार्टनर के रिलेटेड हो सकती है, आपके बिजनेस के रिलेटेड हो सकती है। ओके ओके लेट्स सी कि ओवरऑल हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोगों का। एंजल्स मेरे कृष्ण प्लीज मुझे बताइए कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके फियर ऑफ चीटिंग। ओके नॉट एवरीवन चीट्स, यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड ट्रस्ट योर पार्टनर। ओके देखिए मैंने आपसे कहा, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट ना कर रहे हो। ओके आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही हो काफ़ी टाइम से कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल नहीं है। तो यहाँ पे कार्ड का क्लियर कहना है कि आपको ये इंट्यूटिव फीलिंग कहीं से आएगी, आपको गाइडेंस मिलेगा आपकी ड्रीम्स के द्वारा। आई डोंट नो मुझे क्यों ड्रीम्स लग रहा है, कोई हो सकता है आप कोई ऐसी मूवी देखें जहाँ पर आपको वो एक गाइडेंस मिल जाए। ओके या कोई ऐसा एक्सपीरियंस करें, मे बी फैमिली में, फ्रेंड्स में ऐसा कुछ हो जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि नहीं जो आप सोच रहे थे वो गलत है। ओके
तो आपको मुझे कुछ गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा डरे हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी क्योंकि डबल होती हुई दिखाई दे रही है, मार्स की एनर्जी, कि आप गुस्से में हो सकता है कुछ, क्योंकि आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ फियरफुलनेस आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स का यही कहना है कि देखिए ज़्यादा डरना नहीं है, जो भी आप काम करें, या तो फियर ऑफ चीटिंग। ठीक है, अगर आपको ये डर है तो आप बात कर लीजिए। ओके, अपने पार्टनर से डायरेक्ट बात कर लीजिए, कम्युनिकेट कर लीजिए, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से, अज्यूम करने से चीज़ों का निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, ना आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की आपको मना करा गया है। इनफैक्ट बात करिए। ओके, टॉन्ट मारना या ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हो सकता है कि इससे रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो जाए। यहाँ पे इनडिसीजंस, आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना चाहिए। इस हफ्ते मुझे एनर्जी थोड़ी सी आपकी डबल पावर यहाँ पे, कि जो मैंने 9 का कार्ड, मेरे को डबल पावर की फीलिंग आई थी, वो यही आई थी कि हर चीज़ आपकी मल्टीप्लाई होने वाली है। ओके, और यहाँ पे मुझे ये भी फियर हो रहा है, क्योंकि देखिए आप मुझे स्ट्रेस लेते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो 6th हाउस होता है वो क्रिटिसिज्म का भी होता है, और यहाँ पे मुझे आप जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, वो आप मुझे फील हो रहा है कि आप अपने रिश्ते में जो इस पड़ाव पर है ना, वो सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आप शायद, आपके अंदर टॉन्ट मारने की भावना या आपकी टॉन्ट मारने की आदत बहुत हो, जिस वजह से आपका जो पार्टनर है, आपके जो लोग हैं आसपास के, अब वो कहीं के भी हो सकते हैं ना। अब लव इट वंस भी जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो पार्टनर ही हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी बहन, आपके भाई, आपके कोई भी, आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। ओके, तो ज़्यादा टॉन्ट मारना, तो उससे रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको उनके ऊपर कहीं ना कहीं बिलीफ नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि आपको इंट्यूटिवली आपको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, मैं जो बिहेव कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो गलत कर रहा हूँ, बट ये आपको समझ नहीं आ रहा। यू नो, यू आर, आई सी यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ गेटिंग हर्ट, मुझे ऐसा फील आ रहा है। ओके, यस, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी वर्गोस, मेरी कन्या राशि वाले सारे व्यूअर्स, कि प्लीज़ ज़्यादा सोचिए मत। ओके, किसी बात को लेके ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। ओके, अपने, क्योंकि ये जो 6 नंबर है ये मरकरी को भी दिखाता है, एंड अगेन इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में अपने आप को ज़्यादा गुस्से में बोलना, अपने क्योंकि मार्स की एनर्जी है, तो आप कुछ अब्यूजिव बोल सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, ठीक है, किसी को हर्ट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर इनसिक्योर, यू हैव अ फियर ऑफ लूजिंग समवन। तो ये इस हफ्ते मुझे आप ये कुछ ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ऐसा मत करिए, वरना आप ऐसे दो राहे पे आके खड़े हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने जो किया वो ऐसा क्यों किया, और उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। लेट मी नो इफ दैट रेजोनेटेड विथ यू, और रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। एनर्जी को क्लेम करने के लिए 99 ज़रूर लिखिएगा, ताकि, और ये इसमें एक गाइडेंस आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि इस हफ्ते आप ज़रूर हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी की डबल एनर्जी आ रही है। ओके, तो हनुमान जी आपको शांत रखेंगे। दिन में एक बार सबसे पहले उठते ही कोशिश करिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। ओके, एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो एनर्जी है, वो सही जगह लगेगी, गलत जगह लगने के बजाय सही जगह लगेगी। ओके, एंड यस, मेरा एक इंग्लिश चैनल और ओपन किया है मैंने, जिसका नाम है सोलमेट टैरेट, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश के वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो मेरे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं डिफरेंट रीडिंग्स लेकर आती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ मैं इंग्लिश में बोलती हूँ और यहाँ मैं कम्प्लीटली हिंदी में बात करती हूँ। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो वो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और यस, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सब लोग मेरे लिब्रास। चलिए देख लेते हैं आपके ईस्ट की तरफ से, आपके डिवाइन की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, जिनमें भी आपकी संपूर्ण श्रद्धा है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस हफ्ते के लिए। ओके, 617, ओके 7 नंबर आ रहा है। तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखिए 61 कमेंट में, और यह सर्च इंजन में जाके इसको ज़रूर देखिए कि क्या मैसेज आपके ईस्ट ने आपके लिए भेजा है। उनकी तरफ से मैसेज है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, क्या थीम रहने वाली है लिब्रास के लिए इस हफ्ते, लेट मी सी। ओके, इस हफ्ते मुझे आप काफ़ी किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते मुझे आप लोग अपने स्पाउस के साथ काफ़ी टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जो मुझे इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है। लेट मी सी क्या थीम रहने वाली है। यस, विक्ट्री एंड सक्सेस। वाओ, 7 नंबर लिब्रा को दिखाता है। तो आपने जो भी, एंड अगेन इट इज़ अ 6 नंबर हियर, ओके। तो आपके जॉब में मुझे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ओके। आपके अगर कोई लोन्स हैं तो इस हफ्ते मुझे वो लोन कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई नया लोन अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो वो लोन अप्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी तरीके का कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो मुझे वापस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यस, आपकी बातचीत से लोग आपकी मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू नो, आप जिनसे भी बात करेंगे और जो भी बात कहेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आपके जो भी आसपास के जो लोग हैं आपकी बातों को समझते हुए आपको एक बोलते हैं ना कि आपकी बातों को मानते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। लेट्स सी क्या हफ्ते की एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ टेल मी माय कार्ड्स। ये टू मच का कार्ड मुझे बहुत आ रहा है इस हफ्ते सभी राशि वालों के लिए। टू मच, यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुली। कोई भी जल्दबाजी में आप डिसीजन ना लीजिए। इस हफ्ते आपको कहा जा रहा है कि अगर आप स्टार्टिंग की शुरुआत में, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाली है तो आप कोई नए नए डिसीजंस लें, ठीक है, ओवरऑल। बट बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लीजिएगा, ओके। कोशिश करिएगा कि शुरुआत का हफ्ता आप ज़रा सोच समझ के कोई भी डिसीजन लें। ये देखिए, शफल नहीं होना चाह रहे हैं, ओके। आई विल डू इट लाइक दिस वे, नॉट बीइंग यू, ओके। ये 6 नंबर दिखाई दे रहा है, मरकरी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अपने रियलिटी को, ओके, आप जो नहीं हो, आपका जो व्यक्तित्व नहीं है, वो बनने की कोशिश आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं मिड वीक में। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं कि आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत खुश मिजाज पर्सन बनूंगा, मैं जोक्स क्रैक करूंगा, मैं बहुत हंसूंगा, लेकिन आपका जो मूल नेचर है, आपकी जो रियल पर्सनालिटी है, वो आप काफ़ी सीरियस पर्सनालिटी है, शायद रिजर्व पर्सनालिटी है। तो इस हफ्ते मुझे आप अपनी जो भी एक्चुअल पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इनफैक्ट मुझे आप कुछ और ही दिखाई दे रहे हो, बनने की कोशिश करोगे, ओके। तो ऐसा मत करिएगा कि कोई ऐसे रिश्ते में मत चले जाइएगा जो, मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं हैं, ओके, बहुत डाउन टू अर्थ रहने वाले हैं, बहुत सिंपल पर्सन हैं, सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको अपने पार्टनर को खुश करना है, आप चाहते हो कि वो आपको पसंद करे, तो आप अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लाएं, जो कि आप हो ही नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। यस, खासकर मुझे यहाँ पे 7 नंबर आया ना, तो ये रिलेशनशिप के बारे में या किसी के प्रति आकर्षित होते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, और उनको खुश करने के चक्कर में आप कुछ जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए। बाहरी खुशियों पे या बाहरी दिखावटी सुंदरता पे ना जाते हुए आप ये ज़रूर देखिए कि ये रिश्ता वाकई में आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। क्या वो पार्टनर वाकई में, क्योंकि शायद उसने आपको इतना सारा कुछ बाहरी से ही दुनिया दिखा दी कि सोलमेट ओनली, वाओ, यू हैव मैनी सोलमेट्स हु वुड बी ग्रेट फॉर यू, देयर इज नॉट जस्ट वन। यस, मैं यही आपसे कह रही थी। देखिए, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप कोई जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेंगे। बस आपको क्या करना है कि आपको बस जैसे हो आप वैसे ही बने रहिए, किसी बाहरी सुंदरता पे मत जाइए, क्योंकि जिसको आप समझ रहे होंगे कि यही मेरा वो पर्सन है, यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा सोलमेट है, शायद आप उनके अट्रैक्शन को, उनके लुक्स को देख के अट्रैक्ट हो जाओ और आप सोचो कि यही है जो भी है, बट दैट इज़ जस्ट एन आई कैंडी, ओके। आप जो सोलमेट को ढूंढ रहे हो ना, वो पर्सन अभी कहीं और है। तो मुझे आप, क्योंकि ये फूल की एनर्जी भी दिखाता है, देखिए विक्ट्री एंड सक्सेस तो है ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं फूल की एनर्जी भी दिखा रही है कि आप कोई ऐसे क्लिफ पे खड़े हो जहां आप बस मदमस्त चलते चले जा रहे हो, लेकिन आप नीचे गिर सकते हो अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो, मुंह की खा सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है, ओके। तो आप मुझे कोई गलत चॉइसेस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, तो मेक श्योर यू मेक द राइट चॉइसेस, डोंट जंप ऑन एनी डिसीजंस too soon, okay? Just be you, what you are, and accept as you are, and let the other accept as you are. That is the real soulmate connection, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। एनर्जी क्लेम करने के लिए 61 कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। चेक ज़रूर करिएगा क्या मैसेज भेजा आपके इष्ट ने आपके लिए। एंड यस,
मेरा एक और चैनल है जो मेरा इंग्लिश चैनल है, जिसमें कि मैं सिर्फ सारी जो टैरो रीडिंग्स हैं वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करती हूँ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बोलती हूँ। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप मेरे वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं डिफरेंट तरीके की पिक कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस बुक करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो स्कॉर्पियंस, हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं कि ईस्ट की तरफ से इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेज है। जिसमें भी आपकी आस्था हो उन भगवान ने आपके लिए वो मैसेज भेजा है। ओके, तो देख लेते हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, 5 7 comes to 12. ओके, दैट comes to 3. तो एंजल नंबर टाइप करिए अपना 5 7, सर्च इंजन में जाइए और देखिए कि भगवान की तरफ से आपका क्या मैसेज है, आपके डिवाइन की तरफ से आपका क्या मैसेज है। लेट्स सी। अब ये जो यहाँ पे 3 नंबर आया है, ये 3 नंबर मुझे कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों के बारे में बता रहा है। ओके, आपके छोटे भाई बहनों के बारे में बता रहा है। और 3 नंबर जुपिटर को भी रूल करता है। तो मुझे कुछ पढ़ाई लिखाई ज़्यादा दिखाई दे रही है इस वक्त, कोई नॉलेज गेन करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। एनर्जी प्लीज कनेक्ट विथ मी, एक बार और प्लीज, थैंक यू। ओके, क्या थीम होने वाली है स्कॉर्पियंस के लिए। थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन। ओके, 5 नंबर रूल करता है इसको। ओके, तो थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पर आपका ये बता रहा है कि इस वक्त आपकी जो बातें हैं बहुत ज़्यादा, इस वक्त आप अपने भाई बहनों के साथ रह सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप अपने भाई बहनों के साथ। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद अपने भाई बहनों के साथ ही रहते थे, तो वो कहीं उनके साथ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग अपने भाई बहनों के साथ ऑलरेडी रहते हैं तो मुझे इस हफ्ते आप उनके साथ कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई अपनी दिल की बात उनसे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दिल की बात, जैसे मैं कह रही थी ना अभी आपसे, वही कह रही थी कि इस वक्त मुझे आप अपनी दिल की बात अपने भाई बहनों से शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज इन कि कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, तो भाई मुझे बता मैं क्या करूं, बहन मुझे बता मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग। तो इस बार मुझे आप लोग ना काफ़ी अपने सिबलिंग्स के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक इमोशनल बॉन्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यू कैन हरी लव, you can't hurry love, the right one is coming in perfect divine timing. Okay, तो हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसमें आप कुछ conclusions चाहते हैं। ओके, कुछ समझ नहीं पा रहे कि आखिर मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं। ओके, या कोई चीज़ आपको बेचैन कर रही है कि जैसे मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और आपको बहुत एंजाइटी फील हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। ओके, क्या आपकी जॉब अप्रूव हो जाएगी या नहीं होगी। तो कुछ फियर्स हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और वो वरीज़ हो आपको, और वो बात अपनी वरीज़ अपने कोई छोटे भाई बहनों से मुझे आप शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। लेट मी सी। फियर ऑफ चीटिंग। ओके ओके ओके, मुझे कनेक्ट करने दीजिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए शायद ये डर है कि आपका पार्टनर आपसे चीटिंग तो नहीं कर रहा, क्या उसे कोई और तो नहीं मिल गया, और वो चीज़ आपको स्ट्रेस कर रही है, वो चीज़ आपको बेचैन कर रही है। और इसी बेचैनी को आप मुझे अपने सिबलिंग से, अपने छोटे भाई बहनों से, या किसी अपने दोस्त से भी, अपने पड़ोसी से मुझे आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे किसी के साथ आप ऑनलाइन भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, इनफैक्ट द रीडिंग जो मेरी आ रही है, ये हफ्ते आप एक्सप्रेस बहुत करने वाले हो खुद को। जो आपको जो भी पता है अपने बारे में, उनके बारे में, या जो भी आपकी नॉलेज है आपके पास अभी तक, जो भी आपके पास किसी पर्सन को लेकर जो भी जानकारी है, वो आप सब बताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले।
आपको समझ में आए, ये डायरेक्शन का दिख रहा है मुझे। देखिए ये वैसे तो क्लॉक है, बट मुझे ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी देती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं सही रास्ते में हूँ या नहीं हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए। आप मुझे वो बात की क्लैरिटी मांगते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि जिस रिश्ते में मैं हूँ, क्या ये मैनिपुलेटेड रिश्ता है, क्या ये जेन्युइन रिश्ता है। कोई बात आपको बहुत परेशान करेगी इस हफ्ते, जिसको लेके आप मुझे बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हो। ओके, तो मुझे तो थोड़ा टेंशन वाला दिख रहा है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि। लेट मी नो आपके साथ ये रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। ओके, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, जो मैंने अब तक कभी किसी पाइल के लिए नहीं किया है अभी तक, लेट मी पुल आउट वन गणेश जी का गाइडेंस फॉर यू। बट यहाँ पे ये जो नंबर आया ना 57, ये भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार। ओके, देख लेते हैं गणेश जी आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, एक बार और गणेश जी मुझे बताइए वृश्चिक राशि वालों के लिए कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। आई विल पुल आउट वन कार्ड, हीलिंग। ओके, देखिए अभी कोई भी डिसीजन पे आना ठीक नहीं है आपके लिए। यहाँ पे आपको गणेश जी कह रहे हैं कि आप बस अभी फ़िलहाल हीलिंग मोड पे हो, ज़्यादा सोचना नहीं है। पहले जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है अभी उस चीज़ को ख़त्म हो जाने दो, एक वक्त दो, क्योंकि हीलिंग जो होती है वो एक दिन में नहीं होती, उसे टाइम लगता है। ओके, किसी भी जजमेंट में अभी बहुत जल्दी आपको नहीं आना है। ओके, और आराम से उस बारे में सोचो और उस चीज़ को टाइम दो, तो आपके सामने पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी। ओके, अगर आपको कहीं पर भी मोर पंख दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा कि आपके गणेश जी ने आपको ये मैसेज भेजा है और ये रीडिंग आपके लिए ही है। मुझे ज़रूर बताइएगा ये कमेंट में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओके, तो चलिए देख लेते हैं धनु राशि के लिए, सैजिटेरियस के लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस हैं आपके ईस्ट की तरफ से, आपके डिवाइन की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से। कृष्ण भगवान प्लीज़ मुझे बताइए, हे होली स्पिरिट प्लीज़ टेल मी। 9 और 7, ओके, इट गिव्स 16 विच मेक्स 7 अगेन। ओके, तो यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिटी का ये नंबर दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ साधु सुनाई दिया कहीं। ओके, तो लेट्स सी कि क्या मैसेज है साधु रिलेटेड। साधु एक सिंपल पर्सन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है, जिसके कोई सेल्फिश बोलते ना, कोई मोटिव नहीं होते। जो होता है वो दुनिया के लिए, एक संपूर्ण जगत के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके लिए। तो कैसी थीम रहने वाली है, ओह माय गुडनेस। ओके, एक बार और, थैंक यू। क्या थीम रहने वाली है धनु राशि के लिए, प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताइए। कैसा जाने वाला है ये हफ्ता इनके लिए, क्या थीम निकल कर आ रही है, प्लीज़ टेल मी। थैंक यू। ओके, वाओ, तो ये कंफर्मेशन आपको क्लियर मिलने वाला है कि आपको इस हफ्ते कुछ उपलब्धि होने वाली है। आपके पास्ट जो भी कर्मास हैं वो कर्मास का रिवॉर्ड मिलने वाला है। देखिए कर्मास का रिवॉर्ड कैसे मिलता है, कई तरीके होते हैं इसमें। ज़रूरी नहीं है कि लोगों के सामने खड़े होकर ही आपको कोई मेडल पहनाया जाए या अप्रिशिएट किया जाए। कर्मास कैन बी पेड इन वेरियस फॉर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ लव, इन द फॉर्म ऑफ अबंडेंस, और समथिंग कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले, एक आपको लगे कि जो भी मैं इस हफ्ते, मतलब मुझे आपकी एनर्जीज ऐसी लगने वाली है, आप बहुत ग्रैटिट्यूड मोड में होंगे। ठीक है, कि भगवान आपने मुझे जो दिया, जो भी है मेरे पास अभी इस वक्त, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे कहीं बहुत, मैंने कहा ना, साधु टाइप की एक फीलिंग आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल और बहुत ईजी और बहुत अच्छा हफ्ता आपका ये हफ्ते आपका जाने वाला है। और मुझे काफ़ी आप ग्रैटिट्यूड मोड में दिखाई दे रहे हो, और ये काफ़ी अच्छा फीलिंग आ रही है मुझे इस टाइम। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। प्लीज़ कृष्ण भगवान प्लीज़ मुझे बताइए। एवरीवन लीव्स, चूज अ पार्टनर
who can commit to you and let yourself commit to them. ओके आपके रिश्ते, आपको हो सकता है आपके रिश्तों में आपको किसी ने बहुत पहले चोट पहुंचाई हो सकता है आपको कोई छोड़कर चला गया हो या आप किसी को छोड़कर चले गए हो। तो मुझे ये लगता है कि अब आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जो सच में पूरी तरह से आपका है। बाकी सब छोड़कर चले गए, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा आपके साथ रहा, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चला, खुशियाँ हो, तकलीफ़ें हों, दुख हो, कुछ भी हो। और मुझे ये लग रहा है कि वो पर्सन के साथ आपकी कुछ ऐसी बात होने वाली है, ऐसी कन्वर्सेशन होने वाली है, या ऐसे उनके बारे में कोई बात आपको पता चलने वाली है कि यू विल फील लाइक कि मैं धन्य हो गया इस पर्सन को पाके, या मैं धन्य हो गया ये चीज़ मेरे पास है। देखिए, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैंने टैरो शुरू किया था ना व्यूअर्स, तब मुझे कहीं भी दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने 2001 से ये टैरो स्टार्ट किया है। एंड जब मैंने ये स्टार्ट किया था मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, मैं खुद ही सीखा, खुद ही पढ़ा, खुद ही रीडिंग्स करी, और आज ये है कि आज मैं एक अच्छे मुकाम पर हूँ भगवान की दया से। बट उस वक्त ये टैरो मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी ज़िंदगी बदल देंगे, और आज मैं इसी टैरो का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि मुझे इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में फाइनेंशियली बहुत चेंजेस आए हैं, लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों की मैं किसी ना किसी तरीके से मदद कर पाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रोज़गार भी है, ये मेरी स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है, ये सब कुछ है मेरे लिए। ठीक है, एक टाइम था जब मैं इसकी अहमियत नहीं समझती थी, मुझे कहीं भी दूर दूर तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि दिस कुड प्ले अ वंडर फॉर मी। एक हंसी मजाक में स्टार्ट किया हुआ, एक नॉर्मली, एक जस्ट फॉर द जस्ट कि बस मुझे क्यूरियोसिटी जागी थी कि आखिर टैरो होता क्या है। उस वक्त 2001 में जब मोबाइल्स भी नहीं थे, जब इंटरनेट भी नहीं था, उस वक्त मैंने सिर्फ बुक्स से पढ़कर और मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी थी, और खुद ही, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, और इंडिया में तो आप जानते हैं कि कोई इतना था भी नहीं, तो मैंने खुद ही पढ़ना स्टार्ट किया। एंड आज मैं जब टैरोस को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान आपका मेरे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपने मुझे ये हुनर दिया। ठीक है, मुझे ये एक ऐसी चीज़ मुझे सिखाई, या मुझे आपने इस चीज़ का ऐसा ज्ञान दिया जिससे मैं लोगों की मदद भी कर पाती हूँ, अपनी डेली नीड्स भी कंप्लीट कर पाती हूँ, फुलफ़िल कर पाती हूँ, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाती हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाती हूँ। तो ये मुझे बहुत सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, एक दुनिया में मुझे रिस्पेक्ट मिलती हैं। तो ये एक होता है ग्रैटिट्यूड, और उसका रियलाइजेशन हमें बहुत पहले नहीं होता जब हमने कोई कमिटमेंट में आए, जब हम कोई काम शुरू किया, लेकिन जब हम उस चीज़ को, एक टाइम आता है जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम फील करते हैं कि ये जो भी किया ना, ये मैंने प्लान नहीं किया था, ये भगवान ने मेरे लिए ऑलरेडी प्लान किया था। तो वही मुझे आप लोगों की एनर्जीज दिख रही है धनु राशि। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, कंजूसी मत करिएगा, ओके। अपनी दिल की बात कह देने से बहुत अच्छा फील होता है, कहिए कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन था गाइस आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी, अब मैं ज़्यादा आपको प्रवचन नहीं दूंगी, लेकिन बस मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहती थी, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा अगर मैंने आपको बोर किया हो तो। ओके, लेट्स सी कि और आपके लिए क्या गाइडेंस आता है धनु राशि। थैंक यू। Fated to be alone. You gave up on love because you think you are meant to be alone and it's not true. Okay. तो जैसे मैंने कहा ना, आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपनी फेट को, अपनी किस्मत को, एक टाइम ऐसा था जब आपको लगता था कि आपके लिए कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे आपको ये रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि तब मैं जो ये सोचता था ना वो सही नहीं था, या सोचती थी ना वो सही नहीं था। ठीक है, too much work. You tell yourself it's too much work, but it's really an excuse not to get involved. Okay. यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट एक कार्ड आया है जो मुझे ये बता रहा है कि देखिए, आप कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाएंगे इस हफ्ते, और ये कुछ मुझे अंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है, वीक के अंत में, कि आप लोग हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है ये करने में, मुझे ये काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये बोलने में इंटरेस्ट नहीं है, वॉट एवर। ठीक है, मुझे उससे मिलने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो
ये जो आप कर रहे हो ना, ये शायद आप एक बहाना बना रहे हो। तो यहाँ पे कार्ड का गाइडेंस आ रहा है कि यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज बाय प्लेइंग टू हार्ड टू गेट, गिव समवन अ चांस। ओके, तो अगर कोई आपकी लाइफ में कोई रिश्ता वापस आता है और वो बोलता है और आप बोलते हो कि वो मुझसे मिल लो, और आप मना कर देते हो मैं नहीं मिलना चाहता, बट एटलीस्ट गिव इट अ चांस। ओके, तो कार्ड की ये गाइडेंस है। बहाना बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे कार्ड की गाइडेंस है कि प्लीज़ बहाना मत बनाइए, उस चीज़ को, उस बात को, उस अपॉर्चुनिटी को एक चांस देना बनता है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है धनुराशि। आप लोगों के लिए रीडिंग से कनेक्ट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए। 9/7 एनर्जी को क्लेम करने के लिए कंजूसी ना करें। और राइट, और यस, अगर मेरा इंग्लिश चैनल फॉलो करना चाहते हैं जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बोलती हूँ एंड नई नई पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेकर वहाँ पर भी मैं आती हूँ, तो मेरे उस चैनल को भी फॉलो ज़रूर करिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या एंजल नंबर्स आ रहा है, क्या आपके इष्ट, आपके प्रभु आपके लिए कौन सा नंबर भेज रहे हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। इट इज 712। ओके, तो 712 दिखाता है 1 नंबर 10 नंबर लेकर आता है। अगर हम इसको ऐड करें तो ये क्लियरली बता रहा है कि कुछ नई ऊर्जा आपके अंदर आने वाली है, कुछ नया एनलाइटमेंट आपके अंदर होने वाला है, समथिंग रिलेटेड टू योर इनर कॉलिंग। ओके, लेट मी सी कि बेसिकली क्या थीम होने वाली है आप लोगों की, क्या कार्ड की गाइडेंस आ रही है। प्रभु प्लीज मुझे बताइए मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। प्लीज गाइड मी थ्रू। शैडो, यस दैट्स व्हाट आई सेड। ठीक है, अंदर से आपकी अंतरात्मा से कोई बात होने वाली है। ओके, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद को तलाशना, खुद को, आपकी खुशियां कहाँ हैं। ओके, आई स्मेल समथिंग बैड। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा है कि आप अपने एडिक्शन से दूर रहना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि मैं किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गया हूं। आई फेल्ट लाइक अल्कोहल, और अगर ये अल्कोहल नहीं है तो कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसा एडिक्शन है जो आपको लग रहा है कि यह मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड दिस इज रूनिंग माई फैमिली, दिस इज रूनिंग माई सेल्फ, माई बॉडी, मेरे शरीर को खराब कर रहा है, मेरी आत्मा को खराब कर रहा है। और आप अपने आप को सेल्फ आंकलन कर रहे हो, है ना, अपने ऊपर ज्यादा सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो कि क्या जो मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूँ सही कर रही हूँ। खुद को क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हो मुझे आप। यस, फॉर श्योर। लेट मी सी, आस्क माय कार्ड्स। ओके, दिस इज गोइंग टू बी सीरियस। कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए ये हफ्ता? प्लीज प्रभु मुझे बताइए मकर राशि वालों के लिए कैसा ये हफ्ता। देखिए, हो सकता है आपको बाहर के खाने की आदत पड़ गई हो, ठीक है, या आपको बहुत आलस आने लग गया हो। ये भी एक तरीके का एडिक्शन है ना। सब एडिक्शन ही होते हैं। जो चीज लिमिट से ज्यादा की जाए वो एडिक्शन में तब्दील हो जाती है। जिसके बहुत ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बोलना जिससे आपको, आपकी अंतर मन आपसे कह रही है कि बस बेटा बहुत हो गया। नहीं, तू ऐसा नहीं है, तू ऐसी नहीं है। आपकी आवाज, आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है। तो मुझे ये बेसिकली ये थीम दिखाई दे रही है इस वक्त आपके कैप्रिकॉर्न्स। लेट मी सी कि सेटलिंग, डोंट स्टे विद समवन हु इजंट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट इज सेफ। ओके, देखिए कहीं ना कहीं यही मैसेज आ रहा है कि आप लोग मकर राशि वाले, आप लोग जरूर कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना है, बस क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आपको बोलकर कुछ शांति मिल जाती है तो आप बोल देते हो, पर लेकिन समथिंग इज नॉट राइट फॉर यू। और ये रियलाइजेशन आपको होगा इस हफ्ते, और ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक से ही आपको होने लगेगा। ओके, 2 कार्ड्स आ गए अपने आप ही। देखिए, मैंने कहा था एनलाइटमेंट, डिडंट आई से दैट? और ये एक अनट्रू स्टोरी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान नहीं हो। ओके, आप एक ऐसे इंसान नहीं हो। टू यू टेल योरसेल्फ बैड थिंग्स, डिडंट आई टेल यू कि कुछ आप ऐसा बोल रहे होंगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए। चेंज योर स्टोरी एंड सी द गुड दैट कैन हैपन। हो सकता है आप किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो। ओके,
किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो और आप ऐसे पर्सन नहीं हो, और वो आपको रियलाइजेशन होगा। आप मुझे एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप उस आदत से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको थोड़ा सा अपने दिल की सुननी चाहिए मकर राशि वाले लोग, प्लीज। और यहाँ पे मिक्स्ड सिग्नल्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर ये फिर से मुझे बता रहा है कि आपको शायद ये अंदेशा काफी टाइम पहले से आ भी रहा था, है ना। आप लोगों को ये इनर कॉलिंग जो है ये काफी टाइम से आ भी रही थी, लेकिन आप लोग शायद कहीं ना कहीं इसको अनसुनी कर रहे थे। लेकिन इस आने वाले हफ्ते में आप मुझे अच्छी तरीके से उस पर सोचते हुए, आत्म आंकलन करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, न्यू बिगनिंग का भी एक है। ओके, सन जो है, सन हमारी आत्मा को दिखाता है, और सन हमें यही कह रहा है कि आपकी आत्मा आपको ये सिग्नल्स दे रही थी। कुछ चीजें आपको इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है जितनी आप सीरियसली ले लेते हो। बस आप खुद को चीट कर रहे हो, खुद को ऐसा बोल बोलकर खुद को खुश कर रहे हो। तो इस हफ्ते आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो वो आपको रियलाइजेशन होने वाला है नेक्स्ट वीक, कि आप खुद को, यानी आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो आपको लगता है आप बहुत बड़े बन रहे हो, और ये आपकी एक आदत में तब्दील होता जा रहा है, और इसीलिए वो एडिक्शंस की जो फीलिंग मुझे आई, and that is not serving you for good. So just don't stay with that. Okay, मकर राशि, ये बहुत आपके लिए क्लियर सिग्नल है, एंड आई एम 90 to 95% श्योर कि आप लोग ऐसा ही कुछ कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपसे दिव्य संदेश आपके लिए ये आ रहा है कि आपको ये चीज का सिग्नल दिया जा रहा है, बट आप उसको सुन नहीं रहे। ये रहा दिव्य संदेश। प्रोजेक्ट दैट, अपना आंकलन करिए, एंड आई सी यू डूइंग दैट। ओके, मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आप अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, आप रिसर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐनक भी रखी हुई है। ओके, यस। तो मकर राशि, ये थी रीडिंग। आप लोगों के लिए पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं डिफरेंट रीडिंग्स लेकर आती हूँ, बट सिर्फ फर्क इतना है कि वहां मैं सिर्फ इंग्लिश में पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ, इंग्लिश में बोलती हूँ, और इस चैनल में मैं हिंदी में बोलती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप मुझसे कनेक्शन फील करते हैं तो प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन में वो चैनल का लिंक दे दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड यस, अगर पर्सनल कंसल्टेशंस बुक करना चाहते हैं तो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, प्लीज कर लीजिए। पर्सनल आपका पूरे ईयर का, ओके, पूरे साल का रोड मैप क्या बनने वाला है वो आप मेरी उस रीडिंग आप लीजिए। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उस रीडिंग को, आशा करती हूँ आप भी पसंद करेंगे, तो बुक करिए वो रीडिंग। एंड यस, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। राधे कृष्ण। हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देख लेते हैं कि आपके प्रभु, आपके इष्ट आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं इस हफ्ते। क्या एंजल्स की तरफ से आपके लिए संदेश है, देख लेते हैं। 104, दैट मीन्स 5। ओके, बैलेंस की एनर्जी मुझे फील हो रही है, और ये नंबर रूल करता है मरकरी से। तो आपकी लाइफ में जो बैलेंस आने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में, आपके करियर में मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है इस आने वाले हफ्ते। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड की क्या गाइडेंस है, क्या थीम निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। ओके, एक बार और प्रभु, हे प्रभु, प्लीज टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद एक्वेरियस। क्या होने वाला है एक्वेरियस के साथ, क्या थीम निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए? चलिए देख लेते हैं। न्यू बिगनिंग्स। ओके, आपके काम में, आपके करियर में आप देखेंगे कि एक नया एलिवेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी आई, तो 5 नंबर मुझे आप कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बाहरी लोगों से। हो सकता है कुछ नए कनेक्शंस बनाए कि आपको क्लाइंट की बुकिंग्स मिले बाहर की तरफ से। ओके, आपके वर्क एरिया में, आपके काम में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में मुझे एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। काफी इंटरेक्शंस करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, आप नए नए लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कि क्या आता है आप लोगों के लिए। आप मुझे कुछ लंबी दूरी की यात्रा भी करते हुए दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले। चलिए देख लेते हैं क्या पूरा हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है कुंभ राशि वालों के साथ। वनरेबल। ओके,
You cannot experience true intimacy unless you open your heart and be yourself. Okay. देखिए 5 नंबर जो है वो मरकरी का है, ग्रीन नंबर दिखाता है, और ग्रीन जो एलिमेंट है ये हमारे ग्राउंड यानी हमारी नेचर को भी दिखाता है। तो मुझे कहीं आप नेचर से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दुविधा है, तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगी कि एक हफ्ते शुरुआत का जो हफ्ता आप इस एनर्जी से जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार मेरे पास तो कुछ, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, मेरी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही। जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस भी इंटेंशन से आप ये वीकली राशिफल देखते हैं, उस इंटेंशन से बस कनेक्ट करिए। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज के, उस क्षेत्र से रिलेटेड कुछ वनरेबल फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्ड आपको बता रहे हैं कि मदर अर्थ से कनेक्ट होइए, उनसे कहिए, उनसे शेयर करिए। आपको मदर अर्थ देख रही है, आप कोई विक्टिम नहीं है। यू फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ बट यू कैन चेंज व्हेनेवर यू वांट। हो सकता है आप काम की वजह से अपनी वर्क लाइफ को इतना ध्यान नहीं दे पा रहे। ओके, तो ये मत कहिए, ये मुझे आप बीच हफ्ते में ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके ऊपर कितना सारा बोझ है, आपके ऊपर कितना सारा काम है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता अपने रिश्तेदारों से बात करने का, उनके साथ समय बिताने का। आप इतने व्यस्त हैं, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं आप विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप वनरेबल, अपने आप को बहुत ज्यादा वनरेबल फील करते हुए दिखाई दे रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं करना तो चाहती हूँ, या करना तो चाहता हूँ, बट मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि मैं अपने लिए या दूसरों के लिए। लेकिन कार्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि बट यू कैन चेंज व्हेनेवर यू वांट। तो इस हफ्ते मुझे काफी आप ऐसे लग रहे हैं एनर्जी वाइज। लेट्स सी क्या आता है। Untrue stories, okay? You tell yourself bad things, change your story and see the good thing happen. Yes, तो manifest कीजिए, okay? आप ये कहिए कि मेरे पास बहुत सारा काम है, लेकिन in a very good way, not in that way कि आप उस काम को एक बोझ समझ रहे हैं, तो आप वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे, okay? तो यहाँ पे कार्ड आपको बोल रहा है एक हफ्ते के बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपकी कोई नई शुरुआत, आपके पास क्लाइंट्स आने वाले हैं, आपका इंटरेक्शन होने वाला है, नए नए लोगों से मुलाकात होने वाली है, ट्रैवल होने वाले हैं, तो मुझे आप लोग खुद को चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहे हो एंड ऑफ द वीक। और मुझे लग रहा है कि अब आप अपने काम को, अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। ओके, आप, मैंने अभी अभी कहा कि अगर आप ऐसा बोलोगे अपने काम को कि मैं तो थक जाती हूँ काम करके, मैं तो थक जाता हूँ काम कर करके, नहीं बोलती है वो खिचड़ी मूवी में, भाई साहब मैं तो थक गई, नहीं, इट्स लाइक यू शुड बी फील ब्लेस्ड कि मैं तो, मेरे पास बहुत काम है और आई एंजॉय माई वर्क, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत काम आए। ओके, तो क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि फिर वो काम आपका जो है पॉजिटिविटी में टर्न नहीं होगा, वो उतना अच्छे से टर्न नहीं होगा। तो मैनिफेस्ट करिए, काम आ रहा है, रिश्ते अच्छे हैं, आपसे लोग प्यार करने वाले, आपके आसपास लोग बहुत हैं। खुद को ब्लेस्ड फील करिए कि आपके पास ऐसे लोग हैं। कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होते। ओके, तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप बीइंग वनरेबल। तो मुझे इस हफ्ते आप शुरुआत के थोड़े मतलब 3-4 दिन तो मुझे आप ऐसे दिख रहे हो, ऐसा कंप्लेंटिंग मोड में, क्रिटिसाइजिंग मोड में, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे आप थोड़े अच्छा फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड मोड में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल आपका हफ्ता अच्छा है कुंभ राशि, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया हफ्ता जाने वाला है। विक्टिम कार्ड कम प्ले करिए। ओके, मैं तो ये कहूंगी प्ले ही मत करिए, ग्रैटिट्यूड मोड में चले जाइए, चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएंगी। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, मैंने एक नया वीडियो स्टार्ट किया है, नॉट वीडियो, आई हैव स्टार्टेड न्यू चैनल जिसका नाम है सोलमेट टैरो, जहाँ पे मैं इंग्लिश में पिक अ कार्ड रीडिंग्स देती हूँ। और वहाँ पे अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो मेरा वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो पिक अ कार्ड रीडिंग्स आती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक होते हैं, और यहाँ पे जो आते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट। और हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे वहाँ पे भी पोस्ट होता है, तो आप वो भी एक ज्वाइन करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। यू आर मोस्ट वेलकम। एंड यस, मेरी एक रीडिंग जो नेक्स्ट ईयर के बारे में है, जहां पर मैं बताती हूँ कि आपका पूरा साल यानी कि 2025 कैसा जाने वाला है, और लोगों ने उसको बहुत प्रेज किया है, बहुत बुकिंग्स मिल रही हैं, एंड बिकॉज वो बहुत कम प्राइस में रखा है मैंने, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि कुछ ही दिनों के लिए ये जो प्राइस है वो रहेगा, फिर ये बढ़ जाने वाला है। तो प्लीज बुक करिए फटाफट, बहुत प्यार मिल रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका जो YouTube शॉर्ट है जो लोग पसंद कर रहे हैं, उसका मैंने एक वीडियो टेस्ट एंड मनी भी मैंने पोस्ट किया है अपने YouTube शॉर्ट पे, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। एंड यस, पर्सनल कंसल्टेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, जाइए और बुक करिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। देख लेते हैं आपके प्रभु की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या संदेश है आपके लिए इस आने वाले हफ्ते में। चलिए देख लेते हैं। ओके, इट सेज 1010। ओके, 1010 गिव्स 2। काफी इमोशनल पर्सन स्पाइसेस। वैसे भी आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हैं, बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक भी हैं, बट इस हफ्ते कुछ और ज्यादा। लास्ट वीक का मुझे कुछ याद है कि आपके यहाँ पे कोई आने वाला था और आप उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे, उनके संग कुछ बुरा हुआ या उनके संग कोई दर्द है जो आपको शेयर कर रहे थे। तो बताइए प्लीज कि लास्ट हफ्ते ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते क्या एनर्जीज आ रही है, क्या थीम रहने वाली है आप लोगों की, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता मीन राशि वालों के लिए। ऑलराइट, एक बार और, क्योंकि बहुत रीडिंग्स कर चुकी तो आई थिंक कि इसको एक अच्छे से शफल चाहिए। ओके, नहीं हुआ, लेट मी डू इट अगेन। मेरे हाथ भी एक्चुअली दुख गए हैं, बट आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलिए क्या थीम आ रही है। प्रभु प्लीज बताइए स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, क्या थीम रहने वाली है। ओके, डिस्क्रिप्शन में जाइए और कमेंट में जाइएगा और 1010 यानी 1010 जरूर लिखिएगा इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। विजडम, समझदार तो आप ऐसे ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई नॉलेज में आप में कमी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। पाइसेस वालों, आपके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग्स हैं, तो बस आप लोग तो क्या बात ही है आप लोगों की। चलिए देख लेते हैं। और कुछ अपने घर को लेकर आप लोग कुछ करने वाले हैं, मुझे ये फीलिंग आ रही है। हो सकता है कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ मरम्मत करवा सकते हैं इस हफ्ते, और यस मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। ओके, उस जगह आपका दिमाग ज़्यादा चलने वाला है हो सकता है सबके लिए ये ना हो, लेकिन जिसके लिए भी हो प्लीज़ कनेक्ट कराओ तो मुझे बताइएगा। लेट्स सी कैसा रहने वाला है पूरा हफ्ता। ओके, नॉट कंपैटिबल, कुछ चीज़ है जो ठीक नहीं चल रही है आपके रिश्तों के बीच में। आपका सोचने का तरीका और सामने वाले के सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट हो सकता है, चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, वाइब्स मैच नहीं कर रही हैं। पर यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे कुछ तकरार, कुछ मनमुटाव, डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, डिसएग्रीमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके और आपके कोई भी रिश्तेदार के बीच या आपके क्लाइंट के बीच। देखिए जो भी है अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जिस पर्पज से आप ये वीकली राशिफल देखते हैं, करियर के माध्यम से देखते हैं, बिजनेस के माध्यम से देखते हैं, रिलेशनशिप के माध्यम से देखते हैं, ये सबके लिए वही बैठेगा। ओके, मिक्स्ड सिग्नल्स। ओके, यू डोंट लेट अदर्स नो यू आर इंटरेस्टेड, फ्लर्ट बी अप्रोचेबल। अगर आपको कहीं पर अच्छा लग रहा है तो उनको आप बताइए तो सही कि आपको अच्छा लग रहा है। किसी को मिक्स सिग्नल्स मत दीजिए, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको आखिर चाहिए क्या। ओके, आपको क्या चीज है जो अनकम्पैटिबल लग रही है, क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है। कभी तो आप हाँ बोल रहे हो, कभी आप ना बोल रहे हो, किसी चीज पे आप अग्री कर रहे हो, किसी चीज पे आप अग्री नहीं कर रहे हो। तो काफी कंफ्यूज्ड हैं आपके आसपास वाले लोग आपसे, और आप काफी लोगों को कंफ्यूज करने वाले हो। मे बी शायद आपको क्लैरिटी ना हो कि आपको क्या चाहिए। फियर ऑफ टच, you don't trust touch. Take small steps until you feel comfortable with others. Okay, तो यहाँ पे जो फियर ऑफ टच की जो मुझे फीलिंग आ रही है, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी बुरी फीलिंग नहीं आ रही है। सीकिंग परफेक्शन, हाँ मैं यही बोल रही थी ना, कुछ रिलेटेड। एवरीवन हैज फ्लॉज, चूज ओनली 5 मस्ट हैव्स एंड डील ब्रेकर दैट मैटर्स। कंफर्मेशन। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एंड यस, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे को मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को, वो कोई भी हो आपके सामने, ठीक है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई कलीग हो, चाहे कोई आपका फ्रेंड हो, ओके, तो कोई भी कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी हर किसी में है। तो उसको आप एक पैम्पर कीजिए, उनको समझाइए, खुद को समझाइए। एंड आई थिंक दिस कुड बी वर्कड अपॉन। ओके, चीजें इस पर काम किया जा सकता है। सीकिंग रिफ्लेक्शन, सीकिंग परफेक्शन, और इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो मुझे इस हफ्ते आप लोग कुछ ऐसी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। देखिए 1 और 1 2 नंबर का बनता है या कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे 2 नंबर मून को दिखाता है। तो ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग मत लेकर आइए। विजडम है आप में इतनी समझ है कि आपको कहाँ इमोशनल होना है। ओके, और इमोशनल चीज ऑफ फियर ऑफ टच। ओके, तो हो सकता है आप किसी को अपने आसपास नहीं आने देते। ओके, लेकिन यहाँ पे कार्ड बोल रहे हैं कि जस्ट बी इमोशनल, अपनी बाउंड्रीज को डाउन करिए। ओके, हर पर्सन एक जैसा नहीं होता।
ओके थोड़ा बात करिए, एक दूसरे को इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करिए, और मुझे आप लोग वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। 2 नंबर बैलेंस का भी होता है, राइट, लाइक दिस बैलेंस का भी होता है, तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। कंपैटिबल नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको कंपैटिबल बनाया जा सकता है, एडजस्टिंग बनाया जा सकता है। तो मुझे ये करते हुए आप नेक्स्ट हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1010 जरूर लिखें। एंड यस, मैंने एक इंग्लिश चैनल शुरू किया है जहाँ पे मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ, और वहां पर मैं सिर्फ इंग्लिश में रीडिंग्स देती हूँ। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज जाइए और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां पे भी मैं हर ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक अलग रीडिंग्स लेकर आती हूँ, और यहाँ पे इस चैनल पे डिफरेंट रीडिंग्स लेकर आती हूँ। यहाँ भी मैं हर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एक रीडिंग्स डालती हूँ।